रामचरितमानस में कथा है केवट की। केवट नाव चलाता है, नाव गंगा जी में चलाता है, पर नाव की विशेषता यह है कि नाव तो जल में रहती है पर जल नाव में नहीं आता है, तभी वह दूसरों को पार उतार पाता है केवट। और हमें भी लगता है कि उस नाव से वह परिवार का पालन करता है। आप अपने परिवार में जो धंधा करें वह करते हुए भगवान का स्मरण करें, ठीक वैसे ही जैसे नाव बाहर से गंगा जी में डूबी रहती है और भीतर से बिल्कुल खाली रहती है, इसी तरह हम बाहर से संसार में डूबे रहें और भीतर से खाली रहें, भगवान को पुकारते रहें, तो हमें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान हमारे घाट पर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान को केवट की जरूरत पड़ी, ना खुदा, केवट को बोलते हैं। राम जी सुमंत जी को लौटा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बरवस राम सुमंत पठाए, बरवस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान गंगा जी किनारे आए और भगवान ने आकर केवट से नाव मांगी। तुलसीदास जी कहते हैं मांगी नाव मांगी नाव मांगी नाव। भगवान ने नाव मांगी। निखादराज साथ में हैं, राम जी के मित्र हैं, वो अगर आज्ञा कर देते एक क्या 10 नावें आकर खड़ी हो जाती, पर भगवान ने कहा कि मित्र तुम आज्ञा मत देना, मैं नाव मांगूंगा। क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि राम जब तक तुम आम नहीं बनोगे तब तक राम नहीं बनोगे। आम आदमी की तरह कठिनाइयों का अनुभव तो करें, आम आदमी की तरह नाव मांगे। इतनी नम्रता तो हम लोगों में भी नहीं है। कोई रिक्शा दिख गया तो हम रिक्शा मांगते नहीं हैं। आवाज ए रिक्शा, जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो। एक आदमी ने तो हद कर दी, रिक्शे वाले से बोला रिक्शा। हाँ साहब। रेल स्टेशन जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। तो बोले जाओ। दो आदमी एक रिक्शे पर 2 घंटे बैठे, उतरकर उसे अठन्नी दे दी। रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर कहा भैया ये तो कम है। दूसरा क्या कहते कम है? अपना मकान लिख दें तुम्हारे नाम, जमीन लिख दें, बड़े कम। दूसरा क्या कहता इसके मुंह मत लगो, इन लोगों को मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, चलो। ये हमारा व्यवहार है और भगवान राम का व्यवहार। आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी, मांगी नाव। हे केवट अपनी नाव ले आओ, हमें पार कर दो। और नाव जब मांगी तो केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि श्रम का मूल्यांकन इतना जिसके मन में हो वो नर नहीं हो सकता, नर रूप में भगवान ही हो सकते हैं। कहा तुम्हारा मरम मैं जाना।
भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए उसके। कहने लगा मैं आपका मर्म जान गया, लेकिन नाव नहीं ला रहा हूं। मांगी नाव न केवट आना मांगी भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया। दूसरी तरफ ले गया, भगवान ने कहा उधर नहीं इधर ले आओ नाव। केवट बोला मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, आपको नाव की जरूरत है ही नहीं, यही जानता हूं। नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। हे प्रभु आपका नाम तो भवसागर से पार कर देता है पापियों को। गंगा जी पार करने के लिए आपको नाव की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। पर भगवान कहते नाव ले आओ। केवट ने मन ही मन कहा कि प्रभु जनकपुर वाले आपको जनकपुर में रोक नहीं सके, आप जनकपुर से अयोध्या आ गए, अयोध्या वाले नहीं रोक सके, आप श्रृंगवेरपुर में आ गए, निखादराज रोक नहीं सके, आप गंगा जी किनारे आ गए। और मैं भी अगर आपको पार कर दूं तो फिर मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं। बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो भला मैं क्या रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने निश्चय किया ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। कही तुम्हार मरम मैं जाना। हाँ बोला हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं लाएंगे नाव। ये अच्छी तरह जानना तो और अटपटा लगता है। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपये उधार लें 3 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़कर तमाचा लगाया, क्यों रे तू गणित नहीं जानता, हिसाब नहीं जानता। विद्यार्थी बोला सर मैं तो हिसाब जानता हूं पर आप मेरे पिता को नहीं जानते, उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। केवट कहता मैं अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं ना आवे, जिसे मैं बुलाऊं ना आवे ऐसा भक्त देखा। लक्ष्मण जी बोले आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे होते हैं, जो आपका कहना ना माने वही आपके भक्त। स्वभाव इतना सरल है। भगवान ने कहा यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा एक है सुमंत जी जो रथ में बैठे हैं, एक है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत जी से आपने कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ, और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ। तो एक को भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो आता नहीं है। ना ये कहना माने ना वो कहना माने। लक्ष्मण जी के इस विनोद पर श्री जानकी जी भी मुस्कुरा गईं।
पर राम जी तो जयति वचन रचना अति नागर, वचन रचना में परम प्रवीण हैं श्री राम जी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे का बिगड़ जाए, बौनी बोलते हैं उसे, बौनी बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए सवेरे सवेरे, तो दुकानदार कहता कि थोड़ा समय का तो ध्यान रखना चाहिए था, तुम सवेरे सवेरे उधार मांगने आ गए, अब हमें दिन भर उधारी का ही सामना करना पड़ेगा। श्री राम जी बोले, इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। वनवास हमें हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी, श्री जानकी जी आपको नहीं, श्री लक्ष्मण आपको नहीं। हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। राम जी बोले, तो आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले, हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, जो कहना ना माने। पर एक बात है, आप लोगों ने हमारा कहना नहीं माना, क्यों? आप हमारे प्रेमी हो, और केवट अगर कहना नहीं मान रहा है तो ये भी प्रेमी ही होगा, प्रेमी होगा। लक्ष्मण जी बोले, इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। राम जी ने कहा, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। ठीक है प्रभु, आप ही बात करो इससे। तो भगवान कह रहे हैं, क्यों नहीं ला रहे हो नाव? केवट कहता है, डर लगता है। किस बात का? चरण कमल रज कहाँ सब कहीं, चरण कमल सब कहीं, चरण कमल सब कहे, चरण कमल कमल रज रज कह सब कहीं, चरण रज कह सब कहीं, चरण कमल रज मानुष करणी मूल कछुआई, चरण 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 आपके चरण कमलों की धूल में मनुष्य बना देने की शक्ति है। प्रमाण? केवट बोला, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपने शिला को चरण छुला दिए, वो नारी बनकर प्रकट हो गई, आकाश में उड़ गई। भगवान ने कहा, तो शिला तो पत्थर की थी, नाव तो लकड़ी की है। केवट बोला, वाह महाराज, हम ही मिले हैं बनाने के लिए। आप ना समझ रहे हैं। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल उखाई रहा है। ये तो लकड़ी की नाव है, इतने दिन से पानी में पड़ी है। पत्थर की शिला जब नारी बन गई तो इसे तो बनने में देर नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नाव जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। यह भी तो अच्छा है, नाव जड़त्व से मुक्त हो जाए, पार करने वाली खुद पार हो जाए। केवट बोला, नहीं महाराज, नाव अगर नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, घाट पर नहीं रहेगी। नाव है तो घाट पर,
नारी बनेगी तो घर पर। तो जो घर में पहले से बैठी हुई है उसे कैसे समझाएंगे? घर नहीं, घर क्यों समझाई हो जू? नाव नारी बनेगी यहां, और पत्नी ने देखा नहीं, वो मानेगी नहीं, वो तो कहेगी कि नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाए हो। तो मैं पत्नी को समझाऊंगा कैसे? घर नहीं, घर क्यों समझाई हो जू? लक्ष्मण जी ने कहा हद कर दी, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा पाओगे। भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओगे। केवट ने कहा कि महाराज अपना अपना अनुभव है, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना कठिन है। राम जी खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा क्या चाहते हो? तरेनु मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इसलिए मैं तो एक ही बात सोचता हूं, इस चरण धोने वाली रज, मुक्त कर देने वाली रज को धो लूं। रज, रजोगुण, रज माने रजोगुण, और रजोगुण से कामना, ये मुक्त कर देने वाली कामना की भावना को ही धो डालूं। काहे से धोगे? गंगा जल से। और गंगा जी क्या है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो गंगा जल भक्ति का भाव, का भक्ति के भाव से मुक्त करने वाली रज को धो ही डालूंगा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, बुद्धि इतनी चैतन्य नहीं चाहिए ताकि भक्ति का घाट छूट जाए। मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति। इसलिए इस रज को धो डालूंगा। इसीलिए का सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, सगुन उपासक मोक्ष सगुन उपासक मोक्ष। तिन कहाँ राम भगति निज देहि, हो राम सगुन उपासक सुना ले, सगुन उपासक मोक्ष ले, सगुन उपासक मोक्ष ले, सगुण उपासक मोक्ष मोक्ष न लेहि, सगुन उपासक मोक्ष उपासक मुक्त उपासक। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा अगर मुक्त नहीं होगे तो ये तुम्हारी नाव का आना जाना मिटेगा नहीं, इधर से उधर उधर से उधर। केवट बोला हम कब चाहते हैं कि आवागमन मिटे? क्यों? आवागमन इसलिए अच्छा है कि आवागमन के मार्ग में ही तो आप मिले हो। श्री कबीरदास जी जब विदा होने लगे धरती से, आंखों में आंसू आ गए। बाबा आप तो कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, आंख में आंसू क्यों? कबीर बाबा कहते हैं राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधुन संग में, सो बैकुंठ न हो।
मान लो मुक्ति हुई तो घर परिवार संसार तो छूटेगा, पर बोलो वृंदावन भी छूटेगा कि नहीं? बिहारी जी छूटेंगे, वृंदावन छूटेगा, हाँ? अयोध्या छूटेगी, चित्रकूट छूटेगा, जनकपुर छूटेगा। इसलिए भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता। भक्त तो कहता कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ, वहाँ न जशोदा, वहाँ नहीं नंदन, वहाँ ना जसोदा, वहाँ नहीं गोपी ग्वालना गाये अरे कहा करूं वैकुंठ जाके, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा ब्रज तज मेरी जाए बलाए, कहा करूं वैकुंठ ही वैकुंठ ही वैकुंठ। वृंदावन छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं होता। हाँ, सब जगह से वृंदावन आने का मन होता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। भक्त बार बार वृंदावन आना चाहता है। हे भगवान, हमें अगर मनुष्य बनाओ, अगर मनुष्य बनाओ तो कहां का बनाना? मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारे, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारे। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कन छत्र पुरंदर कारण, धरो कन छत्र पुरंदर कारण, धरो छत्र पुरंदर कारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन, चरो नित नंद की धैनु मझारन, चरो नित नंद की धैनु मझारन। वृंदावन जाने को चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे विधना तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिवो, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिवो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। अवधवासी कहते हैं ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपने नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपने नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जनकपुर वाले कहते हैं तजी न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया, तजी न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तजी न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया, तजी न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तजी न्यारो रहो। मात सुनैना की बेटी लाडली, मात सुनैना की बेटी लाडली। ताकि जूठनी पई भी अघाए मिथिला नागरिया। तज न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तज न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तज न्यारो मिथिला नागरिया, तजी न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तज न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तज न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तज न्यारो। चित्रकूट वाले कहते हैं अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। भूमि बिलोकी राम पद अंकित, भूमि बिलोकी राम पद अंकित। वन बिलोकी रघुवर बिहार थलो, अब चित चेत चित्रकूट। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि
आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन, और उसका मन, मस्तिष्क, चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीजें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहां पहुंचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पाए, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।